हेलो मेरे प्यारे प्यारे शिष्यों, सभी को जय श्री कृष्णा। दोस्तों 2022 को हम लोग अलविदा बोल दिए हैं। 2023 में सेलिब्रेशन हुआ 2023 और आप सभी को नए साल की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल, नया जोश, नया जुनून, नया उत्साह, नई जोश और ऊर्जा के साथ अब आपको काम करना है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा का पैटर्न आ चुका है। ठीक इसी के आसपास यूपी बोर्ड की भी परीक्षा का पैटर्न आ जाएगा। इसलिए अब हमको आपको लगन और मेहनत के साथ कर्तव्य करना है। इसी चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि एक परीक्षा आप लोगों की लिखित अब होगी। लिखित परीक्षा में अगर आप लोग बढ़िया स्थान ला दिए या जो भी जैसा भी रहा तो उसी के अनुसार पता लग जाएगा कि हु इज द फर्स्ट डिवीजन। लिखित परीक्षा भी दीजिए, प्रैक्टिकल की परीक्षाएं भी आप समझ लीजिए। प्रैक्टिकल की समस्त परीक्षाएं परीक्षा के बाद होंगी। इसलिए अगर कोई कॉलेज या कोई भी लोग अगर आपको तंग करते हो तो पहले आप वहां पर जाना ही मत जो है। निश्चित है अगर आप जो है डॉक्टर पास जाओगे तो निश्चित है आपको एक ग्लूकोज चढ़ा देगा, एक बोतल। तो उनको तो केवल ये देखना है कि मरीज कहाँ से आ जाए। हालांकि सभी कॉलेज 15 जनवरी के आसपास तक सब बंद कर दिए गए हैं, ये भी आप जानते हैं। तो उसी की बदौलत अब हमको आपको ये जो 15 दिन आपको अनमोल समय मिला है, उस अनमोल समय को जो है चुकता करना है। और उन्हीं के माध्यम से एक आपकी परीक्षा लिखित होगी और लिखित परीक्षा का जो है हफ्ते में एक परीक्षा होगी। इसलिए उसी परीक्षा का जैसे आप फिजिक्स पहले लेंगे तो फिजिक्स की परीक्षा लेने के बाद आपको सुना भी दिया जाएगा और फिर बढ़िया जो है आपको बताया जाएगा कि हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन कॉपी, कैसे आपको एग्जामिनेशन कॉपी में लिखना है। ये तो रही बात हमारी आपकी जो है भविष्य की प्लानिंग। लेकिन वर्तमान प्लानिंग आज की है कि प्रकाश का दोस्तों एक बहुत ही धाकड़ निगमन है। कुछ दिनों से मैं लाइव नहीं आया, इसका कुछ कारण था कि हमारे कुछ विद्यार्थी जो ऑफलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, क्षेत्र के तमाम विद्यार्थी जो कि अपने आप में एक अलग प्रतिभा है, इनकी अलग टैलेंट है, उस पर हम लोग थोड़ा बहुत जो है जुटे हुए थे। उसी की बदौलत हम लोग थोड़ा 2-4-6 दिन इधर उधर में रहे। लेकिन अब हम लोग ये प्रकाश का जो निगमन पढ़ रहे हैं, इसके पहले पहला निगमन हम लोग देखेंगे कि गामा बराबर अल्फा प्लस आई बराबर गामा माइनस अल्फा, गामा बराबर बीटा प्लस आर बराबर गामा माइनस बीटा, साइन आई बाई साइन आर बराबर एन आई बाई आर बराबर आई बराबर एन आर गामा माइनस अल्फा बराबर एन इनटू गामा माइनस बीटा, अल्फा बराबर माइनस एच बटा यू, बीटा बराबर माइनस एच बटा बी, गामा बराबर माइनस एच बटा आर। एच कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा एन बाई बी माइनस 1 बाई यू बराबर माइनस 1 बटा आर। तो इसी तरह आप इसको तैयार किए रहना। निश्चित है एक नए आयाम के साथ हम मेहनत करिए, क्योंकि यही बताएगा कि आप किस तरह मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए आज का निगमन है 1 बाई एफ बराबर n माइनस 1, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, और उसी के साथ एक निगमन और लगा हुआ है आज 1 बाई एफ बराबर 1 बाई b माइनस 1 बाई u। बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग एंड एग्जामिनेशन। इसके लिए पहले चित्र पर देखते हैं। मान लिया एक पतला उत्तल लेंस यल है, ये देखिए उत्तल लेंस यल रखा गया है। वैज्ञानिकों ने यल क्यों माना? क्योंकि यल फार लेंस होता है, इसलिए आसानी से यल मान लिए। इस पृष्ठ के दो ध्रुव हैं, ये देखिए एक ध्रुव इस तरफ से है और एक ध्रुव इस तरफ से भी है। इस पृष्ठ के दो ध्रुव P1 और P2 हैं। इस पूरे लेंस की मोटाई T है, गौर करना, ये मोटाई है, यहां से यहां तक की मोटाई T है। पृष्ठ P1 से U दूरी पर एक वस्तु O रखी है। O से एक आपतित किरण पृष्ठ पर गिरी और इसका प्रतिबिंब जो है I डैश पर बन रहा है। ये देखिए I डैश पर बन रहा है। और इसके लिए जो ये देखिए इस पृष्ठ के लिए
वस्तु U है तो प्रतिबिंब आपका ये पूरा बनेगा, ये यहां से यहां तक प्रतिबिंब है, इसलिए आप गौर देखिए यहां से यहां तक V डैश है दोस्तों, यहां तक। अब थोड़ा हम आप गौर करते हैं, ये पूरा T है और यहां से यहां तक V डैश है। अगर हम यहां से यहां तक की दूरी निकालेंगे तो हो जाए V डैश माइनस T, ये दूरी। खूब चित्र को समझ लीजिए, फिजिक्स समझा जाता है, केमिस्ट्री रटा जाता है, खूब इसको समझिए। ये आपका T था और यहां से यहां तक V डैश था, तो यहां से यहां तक की दूरी निकाले हम, V डैश माइनस T हो गई। अगर ये वस्तु का काम कर रहा है तो ये प्रतिबिंब का काम कर रहा है। अब हम फार्मूला पहले लगा दे रहे हैं, क्या? पहले लेंस का सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, और लेंस का सूत्र आप जानते हैं n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। अब अन्य के निगमन करें भैया। अब चलो दोस्तों, n/v के स्थान पे देखो, इसका प्रतिबिंब v डैश बन रहा है, n/v डैश माइनस 1/u, वस्तु u ही है, बराबर n माइनस 1/r का स्थान पर r1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी दो त्रिज्याएं होगी, r1 और r2। अब आप एक चीज ये देखिए कि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। इसको खुद सही समझिए बात, एक माध्यम ये आपका है, यहां से यहां तक एक माध्यम है बेटा, और इस माध्यम से प्रकाश इस माध्यम में जा रहा है, अर्थात प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। माध्यम माने जानता है, जैसे आपका पिता आपका माध्यम है, आपका गुरु आपका माध्यम है, कहीं आप जो है भगवान की कृपा से आप बन जाओगे तो वो आपके माध्यम में जुड़ जाएंगे। आपकी माँ आपकी माध्यम है, उन्हीं की बदौलत आज हम और आप खड़े हैं, इसको कहते हैं माध्यम। तो यहाँ देखा प्रकाश एक माध्यम से आवता है और दूसरे माध्यम में जाता है। एक मतलब क्या समझा कि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आप जानते ANG बराबर हो तो 1/GNA, ANG बराबर 1/GNA। इसका मतलब हुआ कि हवा से ग्लास में अगर जाएगा तो ग्लास से हवा में जाएगा तो 1/, हो जाएगा। इससे क्या आपने समझा कि n = 1/n, जहां n रहेगा अब वहां पर 1/n रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है या विरल से सघन में जाता है तो प्रकाश के किरणों का वेग पहले की तुलना में बढ़ जाता है या घट जाता है, इसलिए 1/n हुआ। 1/n का मतलब क्या हुआ? उल्टा। अगर पहले प्रकाश तेज रहा हो तो धीम हो सकत है, या धीम रहा हो तेज हो सकत है। जैसे अब आप देखा इस जो माध्यम वर्तमान में चलता है इस सघन माध्यम, अब अगर प्रकाश किरण अगर निकलबो करी तो उतने वेग से न चली इस सघन माध्यम, और वह ज्यादा यह फरवरी आ जाए, जो मार्च आ जाए तो विरल माध्यम हो जाए। और देखा प्रकाश के वेग पहले की तुलना में बहुत तेज हो जाए। चलते हैं तो याद रखना ये n का स्थान पर आप 1/n रखेंगे। अब चल रहे हैं तो चलो जहां n है वहां 1/n रखिए। अब आपको ध्यान देना है तो ये होगा 1/n बटे v डैश पर ध्यान दो। अब चलिए दोस्तों इस तरफ गौर करो। अब ये जो बना है ये यहां देखो, ये जो प्रतिबिंब I और I डैश बन रहा है
पहले ये बताओ, अभी ये वस्तु काम कर रहा था, अब ये आप प्रतिबिंब काम कर, ये यहाँ पर जो है प्रतिबिंब काम कर रहा था, ये वस्तु काम किया। अब आप देखिए ये प्रतिबिंब काम करेगा कहां से कहां तक, ये अर्थात ये माने v, यहां पर रखेंगे v -1/। अब यू देखो, बताओ अगर ये वस्तु थी तो ये प्रतिबिंब था, अगर ये प्रतिबिंब है तो ये इसके लिए अब वस्तु काम करेगी। इस बात को बार बार देखो, अगर ये वस्तु है तो ये प्रतिबिंब हुआ, अगर ये प्रतिबिंब है तो ये वस्तु काम करेगा और वह आभासी वस्तु काम करेगा, रियल नहीं, रियल नहीं, आभासी। आभासी मतलब मान लीन गवाह। तो चला माना, फिर एक मतलब का होगा बेटवा, यहाँ होगा v डैश माइनस टी, ये देखो बराबर n है ना, 1/n -1/r2। यही चीज एग्जाम में गौर करना, क्योंकि यह निगमन निश्चित है, सुंदरम के छात्र जहां रहेंगे करेंगे जरूर, ये ध्यान देना। अब आप क्या करिए, इसको बटम लाओ 1/nv माइनस, अब चित्र फिर देखो, लगे रहो, देखो आप यहां से यहां तक v डैश है और यहां से यहां तक t है। अगर आप देखो तो v डैश की तुलना में t नगण्य है। फिर से देखो v डैश क्या है, ये देखो, और टी कहां है, ये देखो छुपा है, श्रीलंका समझो, ये श्रीलंका है बेचारा, ये पूरा भारत है, छोटा देश है श्रीलंका, लेकिन समझ लो किसी भी मतलब मानने में कम नहीं है श्रीलंका। श्रीलंका में ऐसे ऐसे स्पिनर हुए मुथैया मुरलीधरन, ऐसे ऐसे फास्टर हुए चमिंडावास, ऐसे ऐसे बैट्समैन थे अरविंद सिल्वा, सनथ जयसूर्या, कुमार संगाकारा, महेला जयवर्धने, मरवन अट्टापट्टू। और अभी भी श्रीलंका देखिए जो है, एक भी चेहरा नया पुरान नहीं था, सब नए चेहरे थे और 11-12 खिलाड़ी निकले और देश के लिए जो है मर मिटे। अभी मैं कल मैच भी देख रहा था, मैं बताऊं, भारत और श्रीलंका के बीच मैच था और वह उस मैच में लास्ट ओवर जो है उसको दिया गया था, स्पिनर जो है उनको दिया गया था, समझिए, लेकिन किसी न किसी तरह मैच केवल जीता गया बस। और जो बैट्समैन था, मैं बैट्समैन को देखा तो स्वाभिमानी आदमी था, जब तक जो है जा रहा था नीचे मुड़ी करके वैसे बल्ला से अपना मुंह छिपाए हुआ था कि मैं मार नहीं पाया जो है। अगर 3 रन ले लिया होता तो कम से कम मैच टाई तो हो जाता। और अंतिम सांस तक बेचारा खड़ा था और स्वाभिमानी था। मैंने उसको देखा कि लोग उसको जो है थपथपा भी रहे थे, तब भी सामने नहीं रखा, केवल ऐसे अपने को कोसता रहा, बहुत तेज तेज कोस रहा था। और अंतिम बैट्समैन था लेकिन खड़ा था लगातार। ये है अपने देश के लिए मर मिटना, इसको कहते हैं स्वाभिमानी। और श्रीलंका से जैसा स्वाभिमानी आदमी कौन रहा होगा? जब तक राम का नाम लिया जाएगा तब तक रावण का नाम लिया जाएगा। और क्या चाहिए लंका में? एक व्यक्ति को मारने के लिए स्वयं भगवान राम को आना पड़ा। ये फिर हाल मैं वहां से यहाँ चलता हूँ। श्रीलंका बहुत अच्छा देश है, बहुत कम लोग वहां पर हैं, वहां पर बौद्ध धर्म को मानने वाले ज्यादा हैं। श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां पर जो है लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। थोड़ा गरीबी है लेकिन गरीबी के साथ साथ जुनून वहां पर है। सब 22-23 साल के भी लड़के हैं और सब जो है चेहरा मोहरा में कुछ नहीं। यहाँ भारत को कोई एक आदमी अगर जो है आईपीएल में अगर डाला जाता है तो समझिए उसकी 10 पीढ़ी बैठ खाती है। 10 पीढ़ी, 1 2 4 6 नहीं 10।
और वहां बेचारे क्या है, जितना मेहनत करोगे उतने पैसा मिलेगा। वहां से थोड़ा फिर यहाँ आते हैं, तो समझिए ये श्रीलंका है और ये भारत है। तो भारत की तुलना में श्रीलंका नगण्य है, इसलिए टी को नगण्य माना गया। तो नगण्य अगर है तो टी बराबर 0, चलो 0 रखो। ये बना क्या 1/v डैश बराबर त्रिज्या गुणा करो 1 माइनस n बटे nr2 nr2। ये हो गया दोस्तों। निगमन दमदार है, देखते रहो मजा आएगा। चलो फिर चलते हैं 1/nv। अब देखो हम कुछ तिकड़म कर रहे हैं, ऊपर नीचे n से गुणा भाग कर लिए, कोई रद्दो बदल नहीं हुआ। ऊपर नीचे n से गुणा भाग कर लिए, तो यहां पर माइनस कॉमन ले लो, n-1 हो जाएगा अब बटे nr2। अगर आप पूरी दुनिया में देखना चाहो तो 1/n कॉमन हो गया। अगर ऐसा करते ना तो आप लोगों को कम समझ में आता। तो 1/n कॉमन ले लो दोस्त, ये हो गया 1/v माइनस n/v डैश बराबर माइनस बाहर n-1 बटे nr2, n से n गवा कट। आई का समीकरण मान ला बेटवा 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। चल आप जोड़े चलते ही जोड़ा, तो समीकरण 1 और 2 जोड़ा n/v डैश माइनस 1/u प्लस, ऐसे तो जोड़ गया 1/v माइनस n/v डैश बराबर, देखो n-1 दूरों कॉमन है गुरु, n-1 कॉमन ले लो, ये बचा क्या 1/r1 अब माइनस 1/r2, ये बच गया। लगे रहो मुन्ना भाई, जाड़ा को मत देखिए, उनसे पूछिए जो -15°C पर जो है ड्यूटी कर रहे हैं। और तुम्हारे पास तो सेल्सियस अभी 0 के ऊपर है यार। चलो काट दो, कट गए, ये देखो आज जो कट गया बचा क्या देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर n-1 कॉमन ले लो 1/r1 माइनस 1/r2, देख लो। उम्मीद है बार बार आप देख रहे होंगे। अब आप क्या करिए, इफ कंडीशन लगाओ, मान लिया कि u इन्फिनिटिव है, u इन्फिनिटिव मतलब वस्तु अनंत पर है। और अगर वस्तु अनंत मतलब अगर वस्तु दूर है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ऐसे देखो, ये एकदम जैसे वह दूर अगर कोनो चीज रही तो आपको जो मांसपेशियां एकदम टाइट रही। अब ऐसे देख गया, अर्थात एक मतलब प्रतिबिंब फोकस बना था, और प्रतिबिंब फोकस माने v बराबर f। अगर u इन्फिनिटी पर होता है तो v f पर होता है, तो रख दो, ये हो गया देखो 1/f माइनस u किस इन्फिनिटी पर रखो 1/infinity n-1 अब 1/r1 अब माइनस 1/r2। अब आप जानते हो 1/infinity का मान 0, ये हो जाएगा 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। जिसका आपको इंतजार था वो आपके सामने निगमन हो चुका है, निगमन हो चुका है दोस्तों। और आप समझ सकते हैं कितने बड़े निगमन को आप नकल कितना करेंगे। अगर आपका पड़ोसी भी रहेगा तब भी आप नकल मत करवाना, क्योंकि आप डंके की चोट से मेहनत किए हो, और डंके की चोट से अगर मेहनत किए हो तो आप निगमन करते समय अपने पड़ोसी पर मत ख्याल रखना। अपने पड़ोसी कुछ समय ख्याल रखो जब वो पढ़ रहा होता है या कुछ भी कर रहा होता है, परीक्षा में नहीं।
परीक्षा में उसको कभी भी नकल मत दिखाओ, वो समझे कि कौन कब कितना मेहनत किया होगा कि मैं आज बैठा हूं ये मेहनत कर रहा है। ये निगमन आपके सामने। और दोस्तों इसी समय मैं तुरंत नेक्स्ट निगमन पर चलता हूं। इसको देखो, ये जो बना, ये आप इसको समीकरण 3 मानो और जो अभी आया 4 मानो दोस्तों। अब आप बार बार समीकरण 3 और 4 को निहारो, बार बार टकटकी निगाह से देखो। एकदम जब टकटकी निगाह देखबे तो आप तो मिलत का हो n - 1 1 by r1 - 1 by r2 यह बा आई के मान 1/f यह बा आई है मनवा ले जाएगी है रख दे गुरु। आज रख दे ब्या तो देखा का बनी 1 समीकरण 3 और 4 से बनी 1/v - 1/u बराबर 1/f। और ये निगमन आपके सामने, ये देखिए। इसको बार बार एक बार और देख लो, कुछ लोगों को कम समझ में अगर आया हो। 3 और 4 बार बार देखो, ये आप इतना देखो, इतना का मान जो है इतना बार बार देखो, इसका मान 1/f है और ये मान 1/v - 1/u है। यही मान इसको यहाँ ला के रख दो, बस इस तरह से प्रूफ हो गया 1/f बराबर 1/v - 1/u। दोस्तों निगमन बहुत ही अच्छा था, एक बार तेजी से देखिए यान अपान v - 1/u - 1/r आप जानते हो, यान अपान v के स्थान v डैश रख दो बस, और शेष ऐसे जो को उतार दो। पहले वाले में तनको दिक्कत ही न हो चाहिए। प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जात है तो ओके अपवर्तनांक घट जात है। आज घट जाए तो का हो जाए उल्टा, आज उल्टा होगा तो देखा n का स्थान 1/n, तो 1/n बटा v माइनस जब ई v रही तो ई u काम करी और u हो जाए v डैश माइनस t बराबर 1/n - 1 आप जानते हैं। यहाँ एक का बटन लिया दिया और v डैश आपका भारत है और t आपका श्रीलंका है। भारत की तुलना में श्रीलंका एक छोटा सा देश है दोस्तों। भारत में भी समय समय पर 6 बैट्समैन हुए। कपिल देव जैसे व्यक्ति 1983 को वर्ल्ड कप कपिल देव ने लाया। उस समय 60 ओवर के मैच हुआ करता था दोस्तों, और 60 ओवर में जो है भारत ने मात्र 183 रन बनाया था 60 ओवर में, और 179 रन पर ऑल आउट कर दिया वेस्ट इंडीज को और वर्ल्ड कप जीत लिया। ये थे कपिल देव। भारत में जो है अच्छे अच्छे व्यक्ति हुए, रवि शास्त्री जैसे महान कोच हुए जिन्होंने 6 गेंद पर 6 छक्का मारा। युवराज सिंह जैसे व्यक्ति हुए जिन्होंने स्टुअर्ट वार्ड के गेंद पर 6 छक्का मारा था इंग्लैंड के खिलाफ। भारत में जो है अच्छे बैट्समैन हुए। अगर आप देखिए अमरनाथ को देखिए, मोहिंदर अमरनाथ को देखिए, अगर आप देखिए जो है पुराने समय में सचिन तेंदुलकर देखिए, सौरभ गांगुली देखिए, राहुल द्रविड़ के देखिए, 6.5 फुट के इंसान वीपीएस लक्ष्मण को देखिए। ऐसी बातें नहीं है, भारत में भी अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे समय पे आए। चलिए इसको भी देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छे अच्छे समय पे लोग पढ़ा रहे हैं। वही व्यक्ति पढ़ा रहा है जो 99 में आपके लिए था, 2023 में भी आपके लिए ही है। 1/n के स्थान पर रख दिए, ये इसको 0 कर दो, ये भुनभुनाओ नहीं, सामने भुनभुनाओ। 1/nv माइनस ऊपर नीचे n से मैंने गुणा भाग कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि कट पुट जाए, कामन लेने में आसानी रहे। ये देखो कामन ले लिए, नहीं तो हमारे सत्यम सोनी जो है इसके जो पूरे चैनल के जो है प्रोवाइडर हैं और पूरे चैनल के यही जो है समझिए जन्मदाता समझो, इनको कह दो। इनको नहीं समझ में आता कहाँ से कामन हो गया, क्योंकि इनको ज्यादा लगती है। हालांकि निर्भीक आदमी है, स्वयं और अपनी बहन को लेके आते हैं, अच्छा लगता है। 1/n कामन ले लो, 1/v माइनस n/v डैश। यहाँ देखो माइनस कामन ले लिया
ताकि 1 माइनस एन को हम n माइनस 1 बना ले। n माइनस 1 यहाँ पर भी, n माइनस 1 यहाँ पर भी कॉमन ले लो। ये यहाँ देखिए ये कॉमन ले लिए, ये कट गया, जो कट गया तो आ गया 1/b माइनस 1/u माइनस 1/r माइनस 1/r2। इसके बाद मैंने क्या बताया, अगर वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। फोकस यही है, अगर कौनो चीज वही जो है बिना मेहनत करे अगर पा जा तो कोई संघर्ष कौनो मतलब ही नहीं रहा। अब कुछ लोग चपर्रा खूब बोलत थी, चपर्रा मतलब सरकारी सर्विस पा जाइए तो कहीं ऐसा है गुरुजी, हम सोचित कि जो है हमका बिना करे पड़े ज्यादा सही है, तो उनसे सीधे सीधे कहता चल हम तोरे चलते ही यही लागे रिजाइन लेटर लिखा, हम डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ के हाथे सौंप देते ही आ जाए लाइन पे, ओकर कहते चपर्रा। ऐसा ना बोले चाहिए। यहाँ बताओ जेकरे घर में को सरकारी सर्विस लोग नहीं पाया, दिन रात एक ही देता है, पाई जाता है तो सोचता है अरे भगवान कुछ हमका दे दिया कलयुग में। अजय नहीं पाया कहा अरे जी बिल्कुल हम पस्त ही, पस्त नहीं ना मस्त हा, पैसा पाया गर्मी अपने आप आवतिया है। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये देखो n माइनस 1 कॉमन ले लिया तो वही ये 1/f आ गया, ये और ये दोनों ले लो तो ये आ गया। निश्चित है दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से जो कुछ भी मैंने कहा अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं आपसे लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं ऐसे ऐसे बातों को इसलिए रखता हूँ कि आज के नवयुवक लोगों को कुछ अच्छी बातों को भी समायोजन करना मेरी आदत है। अगर आप पुराने समय के लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो निश्चित है नए लोग चल नहीं पाएंगे। आधुनिकता की दौड़ में पुराने को भी जोड़िए, और सुंदरम की यही पहचान है कि सबको जोड़ करके चलना है। जहां पर रहें प्रसन्न रहें, खुश रहें, संपन्न रहें। नया साल आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय सिया, जय जय प्यारे प्यारे दोस्तों।